फर्स्ट टाइम वीडियो पे है। तो देखिए, ये वीडियो जो है इसमें हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से आपका PD2 सर्टिफिकेशन जो है वो क्रैक किया जा सकता है। ओके। जस्ट अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही मेरा PD2 सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया है एंड आई हैव पास दैट वेरी इजीली। सो मुझे लगा कि आप सबके साथ, आप सबको हेल्प चाहिए, बिकॉज PD2 सर्टिफिकेशन को लेके बहुत सारे मिथ है। ठीक है। बहुत सारी, मतलब जो लोग सीनियर लेवल पे भी है वो लोग भी PD2 देने से डरते हैं। ओके। कोई किसी से पास करवा लेता है, या कोई बोलता है कि 2 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे प्रिपरेशन के लिए। ओके। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे माइंड में ब्लॉक करके, इसलिए हम लोग PD2 दे नहीं पाते। अभी भी जो लोग कंपनी में 5 5 6 6 साल से वर्क करे, 10 साल से वर्क करे, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका PD2 खत्म नहीं हो रहा। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने 1 साल के अंदर 4 4 5 5 सर्टिफिकेशन खत्म कर लिया। ओके, सो एवरीथिंग इज पॉसिबल। देखो, PD2 अभी मैंने जस्ट पास किया, तो जब मैंने एग्जाम दी PD2 की, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत इजी एग्जाम है। ओके। हाँ, लेकिन आप किसी चीज को बहुत ऐसे कम नहीं आंक सकते, आपको प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। ओके, प्रिपरेशन तो जरूरी है। ओके। तो PD2 को लेके कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स है, कुछ तो कॉन्सेप्ट्स है जो मैं आप सबसे डिस्कस करूंगा। ओके। एंड फिर आपका जो उससे रिलेटेड जो डर है, राइट, वो कम करने का प्रयास मैं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपसे ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ओके। सो ओके, सो लास्ट वीक मेरा PD2 का एग्जाम था जो मैंने पास कर दिया। ओके, और बहुत ही इजीली पास हुआ है। ठीक है। तो PD2 से लेके अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि PD2 का जो एग्जाम होता है वो किस टाइप का एग्जाम होता है। तो देखो, PD2 का जो एग्जाम होता है वो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। ओके, जिसमें टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं। ओके, और आपके पास जो टाइम होता है दैट इज 120 मिनट्स, मतलब 2 घंटे का समय होता है आपके पास। और 60 क्वेश्चन होते हैं। अब उन 60 क्वेश्चन में से ये आपके ऊपर है कि आप कितने समय में वो एग्जाम खत्म करते हो। ओके। बट रिकमेंड करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा टाइम बैठे, मे बी 1.5 आवर तो एटलीस्ट बैठना चाहिए। ठीक है, जिससे आप सारे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से सबमिट करने के पहले गो थ्रू करिए। ओके। ना, अब PD2 सर्टिफिकेशन का ये तो हो गया एग्जाम का, कि टाइमिंग कितना होता है, क्वेश्चंस कितने होते हैं। ओके। बट अभी यहाँ पे आता है कि टॉपिक्स क्या क्या होंगे। तो देखो, PD2 में ऐसा मत समझो कि आपका एडमिन का है तो सिर्फ उसमें एडमिन के क्वेश्चन देते हैं। PD1 में आपके एडमिन प्लस डेवलपमेंट दोनों क्वेश्चन देते हैं। PD2 में आपके एडमिन, डेवलपमेंट, LWC, और विजुअल फोर्स पेज इंटीग्रेशन, ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे। और सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। ओके। अब यहाँ पे कोई ऑनलाइन ऐसा मॉक इंटरव्यू जैसा, या फिर बोले कि मॉक टेस्ट जैसा तो कुछ अवेलेबल है नहीं, या फिर कहीं पर अगर अवेलेबल होगा तो आप मुझे बताओ। ठीक है, हम लोग उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ बनाएंगे। ठीक है, जिससे बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। ठीक है। तो जो मैं बोल रहा हूँ अभी कि आपकी जो एग्जाम होती है, ठीक है, जो 60 क्वेश्चंस एंड 2 आवर्स, ठीक है, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस रहेंगे। सॉरी, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे। आपको मल्टीपल चॉइस मतलब एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो आपको उसको टिक करके सबमिट करना पड़ता है। ओके। बट अगर आप किसी क्वेश्चन पे श्योर नहीं हो, तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो। मतलब जब आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो और आपने सपोज करो 60 में से 10 क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू करके रखा है, तो आप उसको सबमिट करने से पहले उसको एक बार चेक कर सकते हो, और अगर आप श्योर हो तो उसमें आप टिक करके आगे बढ़ सकते हो। ओके। नाउ, अब जैसे मैंने बोला कि इसमें सारे क्वेश्चन जो होंगे वो सिनारियो बेस्ड होंगे। सिनारियो बेस्ड मतलब क्या, कि देखो अभी सेल्स फोर्स है, राइट, तो हर टॉपिक में सिनारियोज है। एडमिन में भी बहुत सारे सिनारियोज है, जैसे रोल ऑफ समरी का सिनारियो होगा, मास्टर डिटेल का, चाइल्ड का, लुकअप का। ओके, एक्सेट्रा, या फिर सिक्योरिटी शेयरिंग के, तो ऐसे बहुत सारे सिनारियोज उसमें हो गए। उसी तरीके से डेवलपमेंट में हर चीज आ गई। जैसे एपेक्स का पूरा कोड आ गया, एपेक्स क्लासेस, एपेक्स ट्रिगर, SOQL, SOS, और डायनामिक एपेक्स, राइट, डायनामिक क्वेरीज। देन बैच एपेक्स का पूरा कॉन्सेप्ट आ गया, जिसमें असिंक्रोनस पूरा आ गया। ठीक है, लाइक फ्यूचर मेथड, क्यूएबल, शेड्यूलेबल, बैच एपेक्स। आफ्टर दैट आपका इसमें आ गया टेस्ट क्लासेस, राइट। तो ये सारे टॉपिक्स भी उसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। ओके। देन इंटीग्रेशन, LWC के कंपोनेंट्स, और के कंपोनेंट, विजुअल फोर्स पेज के कंपोनेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरा आना ही चाहिए, जरूरी नहीं। आपको पता होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि मतलब ब्लैंक माइंड से चले गए।
और इंटरव्यू एग्जाम दे दी, नहीं नहीं। आपको आइडिया होना चाहिए, एक बेसिक आइडिया वाला इंसान इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकता है, जिसने बहुत नहीं पर ठीक है उसके पास 1-1.5 साल का अच्छा एक्सपीरियंस है, जिसमें उसने सारे टॉपिक्स पे थोड़ा थोड़ा तो भी काम किया है। ऐसा नहीं कि आपने LWC 2 साल किया, नहीं। आपको थोड़ा जैसे विजुअल फोर्स के कुछ 1-2 क्वेश्चन रहेंगे, 2-3 भी हो सकते हैं, राइट। तो उसमें क्या रहेगा, आपका विजुअल फोर्स का पेज रहेगा, पेज दिया जाएगा आपको एक विजुअल फोर्स पेज का स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। पेज देने के बाद आपको बस क्वेश्चन रहेगा, वहीं पे सारा कोड रहेगा, आपको जस्ट चेक करना है कि हाँ यहाँ पे सिंटैक्स ठीक है या नहीं है। आपको सेम फॉर और सेम फॉर LWC, वहां पे बस कंपोनेंट्स के सिंटैक्स दिए जाएंगे, ठीक है, कंपोनेंट का कोड दिया जाएगा, आपको कंपोनेंट का कोड चेक किया है करना है। अगर आपको कोई एपेक्स ट्रिगर का कोड दिया है तो वहां पे एपेक्स ट्रिगर में आपको चेक करना है कि हाँ इस एपेक्स ट्रिगर में बेस्ट प्रैक्टिसेस ठीक से हुई है कि नहीं, मतलब वो क्वेश्चन पूछेंगे, यू जस्ट हैव टू आंसर। ओके, सेम गोज फॉर टेस्ट क्लासेस, सेम गोज फॉर एपेक्स क्लासेस, सेम गोज फॉर क्वेरीज। वहां पे पूछा जाएगा कि इसका जो सिंटैक्स, आपको वहां पे कोई करेक्शन नहीं करना है, आपको इधर से कुछ टाइप नहीं करना है, ठीक है। आपको जस्ट यू जस्ट हैव टू टिक द राइट वन, राइट आंसर को टिक करो, सबमिट द एग्जाम, ठीक है। नॉट मैंडेटरी कि 1 घंटा भी बैठो, यू कैन सबमिट द एग्जाम इन 40 मिनट्स, बट आई वुड रिकमेंड एवरीवन कि प्लीज गो एंड चेक द एग्जाम प्रॉपरली, जिससे क्या होगा कि आप अपने क्वेश्चंस को ठीक से देख पाओगे। क्योंकि देखो इतना पैसा खर्च करके आप एग्जाम देते हो, $200, राइट, उसके ऊपर उसका GST भी होता है। तो इतना पैसा जब आप खर्च करके एग्जाम दे रहे हो, $200 इज रियली समथिंग, राइट। सो आप जब एग्जाम दे रहे हो तो इट इज योर ड्यूटी कि आपने जो पैसा वहां पे यूज किया है वो ठीक से वहां पे यूज हो, यूटिलाइज हो, राइट। तो इसलिए ये जो टॉपिक्स मैंने बोले ये आपको प्रिपेयर करना है, बहुत डीप में जाके नहीं करना है, ठीक है। प्रिपेयर इट फॉर अ मंथ और 2, ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपके टॉपिक्स थोड़े से बेटर हो जाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग कि अब जो एग्जाम होगी आपकी, राइट, तो अब देखो आपके एग्जाम जब आप देते हो तो सबको अगर रजिस्टर करने आता है PD2 एग्जाम के लिए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो मुझे बताओ, आई कैन मेक अ ट्यूटोरियल ऑन दैट कि PD2 PD1 या अदर कोई भी सर्टिफिकेशन के एग्जाम को रजिस्टर कैसे किया जाता है, ठीक है, रीस्केड्यूल कैसे किया जाता है, उसमें पेमेंट कैसे किया जाता है, सब मैं आपको यहाँ पे लाइव करके दिखा दूंगा। एक आध एग्जाम मैं भी खुद की स्केड्यूल कर लूंगा तो वही आपको पूरा का पूरा वीडियो में आपको दिखा दूंगा। ओके, नाउ अब जो है कि आपकी जब एग्जाम है, राइट, तो आपको प्रिपेयर कैसे रहना है। प्रिपेयर देखो, आपके कपड़े तो ठीक है, कपड़े तो नॉर्मल चल जाएंगे, बट आपका बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, शुड बी वाइट वन, ठीक है, ज्यादा बल्कि नहीं होना चाहिए, लाइट्स प्रॉपर होनी चाहिए, बिकॉज ऑल द टाइम 2 घंटा पूरा कैमरा चालू रहेगा, ठीक है। तो उस केस में आपको उस हिसाब से बैठना है, ज्यादा इधर उधर नहीं देखना है, जिससे क्या हो जाता है वो डाउटफुल हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है, बिकॉज यू आर अंडर द कैमरा, ठीक है, यू आर अंडर द सर्वेलेंस ऑल द टाइम, ऑल द 2 आवर्स, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको पूरा फोकस स्क्रीन के ऊपर रखना है और बस जस्ट लुक एट द क्वेश्चन, लुक एट द आंसर्स, जस्ट टिक द राइट वन एंड सबमिट इट। ओके, नथिंग एल्स, नथिंग ट्रिकी। ओके, ना अब और एक चीज, थोड़ा सा देखो स्टेप्स में मैं कोई बहुत यहाँ पे लेके नहीं बैठा कि आपको स्टेप वाइज ही सारी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, बट जितनी भी जरूरत की चीजें वो सारी बता रहा हूँ। ओके, ना अब देखते हैं यहाँ पे कि सेल्सफोर्स में जब आप एग्जाम दे रहे हो, राइट, तो उस केस में आपको प्री रिक्विजिट क्या क्या है। ओके, तो देखो मैं भी आपको स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ कि प्री रिक्विजिट क्या क्या है। ओके, ओके, चलो लेट्स सी। तो ट्रेलेट पे जाएंगे, राइट, लाइक यू ऑल नो दैट ट्रेलेट इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर सेल्सफोर्स इन एग्जाम, ठीक है, दोनों के लिए। तो देखो आपको सिंपल क्या करना है, गूगल पे सर्च कर लो, सिंपल सिंपल गूगल पे सर्च कर लो कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर PD2 एग्जाम, ठीक है, ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। तो आपको ऐसा कुछ एक आध लिंक मिल जाएगा, ठीक है, ये भी मैंने भी गूगल पे सर्च किया, ठीक है। तो आपको ये लिंक मिल जाएगा या फिर मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। PD2 सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन एग्जाम, ठीक है, ये देखो ये लिंक मिल गया आप लोगों को, बस इस लिंक पे जाना है। ओके, क्लिक ऑन दिस लिंक। क्योंकि देखो PD2 सर्टिफिकेशन आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको PD2 का अगर सर्टिफिकेशन करना है तो इट इज मैंडेटरी टू फुलफिल द प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट। मतलब अभी देखो अगर आपको कहीं पे जाना है तो जाने से पहले तैयारी तो करनी पड़ती है ना, डायरेक्टली थोड़ी जाओगे,
कहीं घूमने भी जा रहे हो तो बस यहाँ पे भी सेम है। इस एग्जाम के लिए अगर आपको बैठना है तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फुल्ली। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, कुछ मॉड्यूल्स आपको सॉल्व करने हैं। ओके। हाँ, अब देखो पीडी2 के एग्जाम के लिए मॉड्यूल सॉल्व करना जरूरी है, अदरवाइज आप पीडी2 का एग्जाम नहीं दे सकते हो। ये भी मिथ बहुत लोगों के अंदर है। देखो जरूरी नहीं है, मतलब समझो, मॉड्यूल तो आपको सॉल्व करना है एनी हाउ। ओके। हाँ, ये हो सकता है कि आप पहले एग्जाम दे दो बाद में मॉड्यूल सॉल्व करो, या पहले मॉड्यूल सॉल्व करो बाद में एग्जाम दे दो। बोथ वेज पॉसिबल, बट जब तक आपकी दोनों चीजें कंप्लीट नहीं होती आपको वो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। बट मेल पे आपको कंफर्मेशन आ जाएगा कि यू हैव पास द एग्जाम विथ ऑल द स्कोर्स। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है प्लेटफॉर्म डेवलपर 1, ये नहीं चाहिए अपने को, ये वाला। ओके। यहाँ पे अब देखते हैं कि जो पीडी2 की जो एग्जाम है उसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है। तो एक है एक सुपर बैच है एपेक्स स्पेशलिस्ट का। लाइक जैसे मैंने आपको बोला ना कि एडमिन का लगेगा, आपको एलडब्ल्यूसी लगेगा, और लगेगा, इंटीग्रेशन लगेगा, विजुअल फोर्स पेज लगेगा। तो वो सारी चीजें इसमें कवर हो जाएगी। ठीक है। तो आपका क्या है, इसमें फायदा ही फायदा है। एक तो आपका पीडी2 का प्रिपरेशन हो रहा है, सेकंड आपकी सुपर बैचेस कंप्लीट हो रही है, थर्ड आपके पॉइंट्स बन रहे हैं, है ना। तो आपके बहुत सारे 30,000 के आसपास तो आपके पॉइंट्स बन जाएंगे। तो जैसे ये एक सुपर बैच है, तो जैसे आप ये सुपर बैच कंप्लीट करोगे, ठीक है, तो इसके जैसे ये सुपर बैच है तो इसके अंडर कुछ 6-7 मॉड्यूल्स होंगे, वो आपको फिनिश करने हैं। वो फिनिश किए कि ये सुपर बैच खत्म, फिर आपको ये दूसरी सुपर बैच पे लेके जाएगा, विच इज सुपर बैच डेटा इंटीग्रेशन स्पेशलिस्ट। अब इसके अंदर भी 6-7 मॉड्यूल्स होंगे। अब जब ये खत्म कर लोगे आप, तब वो आपको नेक्स्ट वाले पे लेके जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सुपर बैच एडवांस एपेक्स स्पेशलिस्ट। अब जब आप इसको फिनिश कर लोगे, इसके अंदर भी कुछ मॉड्यूल्स है, इसको फिनिश कर लोगे, तो बस वो आपको सर्टिफिकेशन मतलब जाने के लिए आप एकदम रेडी हो। ठीक है। तो सर्टिफिकेट सर्टिफाइड होने के लिए आपको क्या क्या लगेगा, एक तो ये सुपर बैच, दूसरा एग्जाम। ठीक है। अब चाहे ये पहले करो या ये पहले करो, नथिंग मैटर्स। ठीक है। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि आपने अगर पहले एग्जाम दे दी और बाद में सुपर बैच कंप्लीट किया तो भी चलेगा। पहले सुपर बैच कंप्लीट किया और बाद, जैसे देखो आपकी कंपनी में आपको कोई भी इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा प्रेशर है कि आपको सुपर बैच पहले खत्म करना है, राइट। तो ऐसे केस में, सॉरी, आपको पहले पीडी2 सर्टिफिकेशन चाहिए तो आप पीडी2 दे दो, बाद में सुपर बैच खत्म करो, क्योंकि सुपर बैच खत्म करने के लिए टाइम लगता है। अगर कोई व्यक्ति सीरियसली बैठता है तो उसको अराउंड 1 मंथ तो लगेगा। थोड़ा कम भी लग सकता है, थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है, डिपेंड्स ऑन। ठीक है। ओके। तो इस पे आपका बहुत सारा प्रिपरेशन हो जाएगा। ओके। तो ये था हमारा पीडी2 के लिए, जो मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया ताकि आप सबका थोड़ा सा डर और आपके जो माइंड में क्वेश्चन है वो दूर हो पाए। ओके। यस, अगर किसी को इसमें डाउट हो कि कैसी पीडी2 एग्जाम, पीडी1 एग्जाम, एडमिन, सेल्स फोर्स कंसल्टेंट, सेल्स क्लाउड एक्सेट्रा एग्जाम, जितने भी एग्जाम सबके लिए रजिस्टर कैसे किया जाता है, तो मुझे बताओ, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ओके। सो यस, दैट्स इट फॉर। हाँ, और एक चीज आपको वो एग्जाम का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। तो देखो कुछ इस तरीके से आपका पेज रहेगा। ठीक है। वहाँ पे नाम लिखा रहेगा ऊपर में एग्जाम का। ठीक है। यहाँ पे आपका कैमरा चालू रहेगा। देन क्वेश्चन 1 आउट ऑफ 60, टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे। इस तरीके से मैंने एक जनरल क्वेश्चन अपनी तरफ से टाइप किया है, जिसके 4 क्या रहेंगे, चेक बॉक्सेस रहेंगे। यू जस्ट हैव टू टिक द राइट वन। ओके। इट कैन बी मल्टीपल, इट कैन बी अ सिंगल चेक बॉक्स, और उसके बाद मार्क दिस फॉर रिव्यू, नेक्स्ट नेक्स्ट करके सबमिट करना है, दैट्स इट। ठीक है। टॉपिक्स भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, जैसे एडमिन की है, विजुअल फोर्स पेज, एपेक्स डेवलपमेंट, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, लाइटनिंग और इंटीग्रेशन। बट वही बोल रहा हूँ मैं कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं सीधा बोलता हूँ, डरने का नहीं। ठीक है। कुछ भी डाउट है, डरने का नहीं। उस तरीके से बोलो कि ये इतना प्रिपेयर करके जाओगे, मतलब पूरे सिग्नल ग्रीन होने दोगे फिर गाड़ी निकालोगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है, बिंदास पेपर दो, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फेल ही होंगे ना, और क्या होगा, राइट। बट प्रिपेयर तो रहोगे। ओके। तो यस, आई थिंक मुझे लगता है कि हमने सब कुछ कवर कर लिया है प्रॉपरली। ओके। सो नाउ अब आते हैं हमारे वीडियो के एंड पे। ओके। सो इस तरीके से मैंने अभी आपको सारे टॉपिक्स, आई होप सारे क्लियर हो चुके होंगे। कुछ भी डाउट है आप मेरे को पूछो। ठीक है। हम लोग अभी एकदम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है। ओके। और ये चैनल मैंने कोई सब्सक्राइबर के लिए नहीं क्रिएट किया था, कुछ पर्सनल रीजंस के लिए, और कुछ बन गया। ठीक है। जैसे कि टीचिंग मेरा पैशन है तो ये बन गया चैनल। ओके। बट सबका सपोर्ट बहुत मिला है इस चैनल के माध्यम से मेरे को, बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं, मेल्स आते हैं, फोन आते हैं। ठीक है। तो सबको थैंक यू फॉर दैट। मैंने भी नहीं सोचा था कि एटलीस्ट 1000 भी मैं कभी क्रैक कर पाऊंगा।
ओके, या दैट्स इट, थैंक यू, थैंक यू ऑल।